श्याम और सोहन दो मित्र जंगल से जड़ी बूटियां बटोरकर शहर में वैद्यों को बेच आते थे। श्याम भगवान का भक्त था, सोहन भी भक्त था, पर उससे भी अधिक वह परोपकारी था। गांव से शहर जाने के बीच जंगल पड़ता था। गांव और जंगल की सीमा पर देवी का एक मंदिर था। वे शहर जाते तो पहले देवी के दर्शन करते, वापस लौटते समय जंगल में मिले कुछ फल देवी को चढ़ाते। एक दिन लौटते समय उन्होंने मंदिर के सामने एक अंधे और बीमार वृद्ध को देखा। सोहन ने उसे पानी पिलाया और जो फल वे लेकर आए थे उसे खाने को दिए, लेकिन श्याम ने वृद्ध की तरफ देखा भी नहीं और हमेशा की तरह देवी को प्रणाम किया और गांव लौट आया। दूसरे दिन भी सोहन अपने साथ कुछ रोटियां लाया था, उनमें से 2 उसे खिला दी। जंगल से लौटने के बाद उसने कुछ फल भी उसे खिलाए। घर आने पर सोहन ने देखा कि गाय का खूंटा उखड़ा हुआ था। सोहन ने उसे गाड़ने के लिए जमीन खोदनी शुरू की तो उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। उसने गड्ढे में हाथ डाला तो अशर्फियों से भरा तांबे का पात्र था। सोहन ने सोचा सब देवी की कृपा है। अगले दिन सवेरे वह वृद्ध से मिलने के लिए घर से निकला, लेकिन वहाँ वृद्ध नहीं था। उसने देवी की पूजा की और लौट आया। मिले हुए धन से उसने जमीन खरीद ली और खेती करने लगा। अब वह दुखियों की मदद करते हुए अपने परिवार साथ सुख से रहने लगा। सोहन की समृद्धि देखकर श्याम को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन वह देवी के सामने बैठकर कहने लगा, माँ, मैं भी तो आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता हूँ, लेकिन मुझ पर कृपा क्यों नहीं हुई। श्याम मंदिर में ही बैठ गया। उसे नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ कह रही थी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पर तुम में असहाय लोगों के प्रति दया और करुणा नहीं है। उस अंधे व्यक्ति की तुमने सहायता नहीं की और मेरी पूजा तुम करते रहे। तुम जैसे लोगों को संपदा मिल जाए तो उससे दूसरों को क्या मिलेगा। सोहन जैसे लोग तो असहाय और दीन दुखियों की मदद करेंगे। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। श्याम की आंखें खुली तो उसने संकल्प लिया, अब मैं भी असहायों और जरूरतमंदों की मदद करूँगा। सीख भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो इंसानियत जिंदा रखता है।